हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कारक प्रकरण अपना चल रहा था। कारक प्रकरण में अपन ने दो विभक्तियां पढ़ ली। प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीया कर्म कारक। आज हम पढ़ते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक। देखिए, तृतीय विभक्ति करण कारक कहां होगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो तृतीय विभक्ति करण कारक देखो कहां होती है। तृतीय विभक्ति करण कारक सबसे पहले अपना एक सूत्र होता है साधक तमम करण। ठीक है, साधक तमम करण। ये क्या कहता है देखो कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है वहां करण संज्ञा होती है। संज्ञा होती है करण संज्ञा में। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का। किसके अंदर? यानी देखो कह रहा है कि क्रिया की सिद्धि में, यानी क्रिया को करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है ना वह करण संज्ञा में तृतीय विभक्ति का क्या है? प्रयोग होता है। तो कह रहा देखो जो करता है वो क्या होता है? साधक। क्या होता है? साधक होता है। कहने का मतलब यानी कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे। क्या करे? कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे वहां हमेशा करण संज्ञा होगी। और जैसे ही करण संज्ञा होगी, करण संज्ञा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का जो है हम प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति का। तो क्रिया की सिद्धि में अब देखो ये जो सूत्र है साधक तमम करणम, ये करण संज्ञा विधायक सूत्र है। करण संज्ञा विधायक सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? करण संज्ञा विधायक सूत्र ये कहलाता है। यानी साधकत्वम जो साधक होता है उसके अंदर हमेशा क्या होता है? करण संज्ञा होती है। अब तृतीय विभक्ति होगी तो तृतीय विभक्ति किससे होगी? देखो एक सूत्र चलता आपको दूसरे नंबर का, कर्तृ करणयोस तृतीया। यह आपका सूत्र है। इस सूत्र से तृतीय विभक्ति होगी। किसके अंदर? करण संज्ञा के अंदर। जो भी करण संज्ञा होगी साधकत्व यानी इससे अगर करण संज्ञा होती है क्रिया की सिद्धि में, तो इस करण संज्ञा में कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र से क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। और ये कर्तृकरणयोस ये क्या है? तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है। ये क्या कहलाता है? तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र। जैसे उदाहरण अपन देखते हैं। देखो जागृति कल में
लिखती। कह रहा देखो कि जागृति है वो कलम से लिखती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे। अब ये देखो कल में इसमें तृतीया है, ठीक है ना। तो क्रिया की सिद्धि लिखना, उसमें सब सर्वाधिक सहायक कौन है? कलम। तो कलम होने पर इसकी क्या होगी? कर्ण संज्ञा। और कर्ण संज्ञा होती है कर्तृकर्णयों तृतीया में, इसके अंदर कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। तो जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा वो इस प्रकार का आएगा, और उसमें पूछेगा कि जो रेखांकित पद है उसकी विभक्ति बताओ और उसका कारण बताओ। तो आपको यहां विभक्ति बतानी है। तो इसकी विभक्ति होगी कलम है ना, कलमेन। तो क्या हो जाएगा? कलमेन में विभक्ति आपकी हो गई तृतीया, और कारणम, कारणम क्या हो जाएगा? करण कारक योगी। उसी प्रकार जैसे मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। बालक बालक है कंदुकेन क्रीडति। बालक कंदुकेन क्रीडति। अब यहां देखो बालक खेलता है, किससे खेल रहा है? गेंद से। तो क्रिया कर रहा है ना खेलना, उसकी सर्वाधिक सहायक कौन है? गेंद। तो इसके अंदर फिर आपकी विभक्ति क्या हो गई? तृतीया। और यहां कारणम पूछेगा, तो कारण आपका वही, आपको क्या लिखना है? करण कारक योग। करण कारक के योग में यहां पर क्या हो गया? तृतीया विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से पहला तृतीय विभक्ति करण कारक। अब इसके बाद इसकी जो है कुछ उपपद विभक्तियां जो है वो बनती हैं। जैसे नंबर 2, कर्मवाच्य व भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग? कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है। देखो कर्मवाच्य के कर्म में तो होती है प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति में अपन ने पढ़ा था। लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता, या भाववाच्य का जो अनुक्त कर्ता होता है, उसके अंदर हमेशा क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे देखो रामेण ग्रंथ है लिखयते। अब ये है इसका अनुक्त कर्ता रामेण, ये रेखांकित पद है। इसमें पूछेगा विभक्ति, तो लिखना आपको विभक्ति। लिखा है कौन सी? तृतीया। पूछेगा कारणम, कारणम क्या होगा? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य योगी, कर्मवाच्य के योग में, यानी कर्मवाच्य का जो अनुक्त करता है उसके अंदर हमेशा तृतीया होती है। किसके कारण? कर्मवाच्य के कारण। दूसरा आपने क्या लिखा था? भाववाच्य। देखो भाववाच्य जो होता है उसमें कर्ता और क्रिया दो होती है। जैसे देखो तेन हस्यते। अब ये तेन है, तेन के अंदर कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो यहां फिर आपको लिखना है विभक्ति
कौन सी हो गई? तृतीया। और कारणम पूछेगा तो क्या लिखना है? भाववाच्य योगी। भाववाच्य योगी। ठीक है, कैसे पहचान करोगे कर्मवाच्य भाववाच्य की? देखो, कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया में होता है। किसमें होता है? सकर्मक क्रिया में। और जो भाववाच्य होता है, ये भाववाच्य, ये किसमें होता है? अकर्मक क्रिया में। देखो, ये सकर्मक रामायण ग्रंथ है, ये कर्म है, इसमें केवल कर्ता और क्रिया है। तो अपने को केवल कर्ता देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपने को लिखना है कि भाववाच्य के योग में है या कर्मवाच्य के? तो उसकी पहचान के लिए आपको क्रिया देखनी है कि वो क्रिया सकर्मक आएगा, यानी कर्म है तो वो कर्मवाच्य है, कर्म नहीं है तो क्या है? भाववाच्य। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो बनता है। ये आपको कारण उसमें लिखना है। उसके बाद देखो, तीसरा एक सूत्र आपका होता है सह युक्ते अप्रधाने। क्या होता है? सहयुक्ते अप्रधाने। ये एक आपका सूत्र है। देखो, ये कह रहा है सहयुक्ते अप्रधाने। क्या कहता है? देखो, सह साकम सार्धम समम। चारों का एक ही अर्थ होता है साथ। शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का। किसके योग में? चार पद आपके देखो, सह साथ, साकम साथ, सार्धम साथ, समम साथ, चारों के। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो इनसे पहले जो भी होगा शब्द, उसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और वो शब्द कैसा होगा? अप्रधान। क्या होगा? अप्रधान पद होगा। वो अप्रधान में ही तृतीया होगी जब ये शब्द जुड़ेंगे। सह साकम सार्धम समम। चारों का एक ही अर्थ होता है साथ। इनके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो, जनकः पुत्रेण सह गच्छति। अब देखो, ये सह आ गया, इससे पहले यहाँ पे पुत्रेण है। इस कह रहा देखो, जनक यानी पिता पुत्र के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। तो यहां पुत्रेण में विभक्ति कौन सी हुई? तृतीया। और कारणम, कारणम क्या है? देखो, सह। तो यहां आपको लिखना है सहयोगी। सहयोगी, ये इसका कारण होगा। यानी इन चारों में से वाक्य आपको वाक्य के अंदर जो है वो मिलेगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद आता है कि पिता पुत्र के साथ जाता है, तो इस प्रकार से अपन कारकों के माध्यम से बनाएंगे कि जनक है या पिता पुत्रेण सह गच्छति, या जनक है पुत्रेण सह गच्छति। दूसरा देखो, सीता गीतया
साकम पठति। ठीक है, तो गीतया तृतीय व्यक्ति रमा की तरह रूप बना है। किसकी तरह रूप बना है? रमा की तरह। रमा की तरह रूप बनेगा तो क्या बन जाएगा? गीता। कह रहा है कि सीता गीता के साथ पढ़ती है। ठीक है ना, तो गीतया कौन सी व्यक्ति? तृतीया। कारण ये है, कारण क्या होगा? साकम। तो यहां फिर आपको लिखना है विभक्ति, लिख देंगे आप तृतीया, और कारणम जो भी पद है वो लिखना है। यहां कौन सा पद है? साकम योगी। क्या बनेगा? साकम योगी। उसी प्रकार जैसे अपन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा जो अपना एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो क्या है? देखो कि ते स्वमित्रै सार्धम क्रीडन्ति। यानी वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो फिर यहां पर फिर देखो स्वमित्रै कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया। कारण यहां आपको क्या लिखना है? इस साकम की जगह क्या जुड़ जाएगा? सार्धम। तो यहां तृतीय व्यक्ति है और कारण आपका ये हो जाएगा सार्धम। इस प्रकार से ये आपका चलता है तीसरा नियम, जिसमें सह, साकम, सार्धम और समम जो शब्द हैं उनके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके बाद अपना जो चौथा नियम होता है वो है, देखिए, येनांग विकार है। येनांग विकार है। कह रहा देखो कि अंग विकार जहां होता है, शरीर का कोई भी अंग, तो अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। यानी शरीर में जहां भी कोई अंग विकृत दिखाई दे, क्या दे? शरीर का कोई अंग अगर विकृत दिखाई दे तो उस विकृत अंग के अंदर हमेशा क्या होगी? तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। तो कह रहा देखो येनांग विकार है, यानी शरीर के जो अंग विकृत दिखाई देता है, कह रहे हैं देखो शरीर का जो अंग विकृत दिखाई देता है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कह रहा है कि शरीर का कोई भी अंग, जैसे पैर, आंख, कान, ठीक है, हाथ, सिर, अगर ये कोई भी अंग जहां भी विकृत हो, यानी विकार युक्त हो, उस विकृत अंग के अंदर हमेशा क्या होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सूरदास नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। अब देखो सूरदास है वो नेत्राभ्याम। अब नेत्राभ्याम में तृतीय का विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सूरदास दोनों आंखों से क्या है? अंधा। दोनों आंखों से क्या है? दोनों आंखों से क्या है? अंधा है।
तो यहां जो नेत्राभ्याम है इसके अंदर विभक्ति जो है वो है तृतीया। और इसका कारण अगर लिखना हो आपको तो क्या लिखना है? अंध नहीं लिखना है, अंग विकार योगे लिखना है। अंग विकार योगे यानी अंग विकार के योग में जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। दूसरा जैसे अपन बात करें स पादेन खंजय अस्ति। कह रहा देखो पादेन एक पैर से, अगर दोनों से होता तो पादाभ्याम, नेत्राभ्याम की तरह क्या हो जाता? पादाभ्याम। तो पादेन खंजय अस्ति, पैर से क्या है? अस्ति। खंजय यानी लंगड़ा, अस्ति यानी है। तो पादेन में फिर आपकी विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीया। और कारणम वही आपको लिखना है, अंग विकार योगे। जैसे श्रेष्ठी सिरसा खलवाड़। सेठ जो है वो सिर से क्या है? गंजा है। तो यहां सिरसा में फिर आपकी विभक्ति तृतीया, कारणम अंग विकार योगी। जैसे मोहन मोहन है, कर्णेन बधिर है अस्ति। तो कर्णेन में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। विभक्ति हम लिखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? तृतीया। और कारणम क्या लिखोगे? अंग विकार योगे। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा नियम है येनांग विकार है, यानी शरीर का जो अंग विकृत है, जो भी अंग विकार है उसके अंदर हमेशा जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वहां पर अंग जो है वो विकृत हो जाता है। जैसे ही अंग विकृत होगा, जो भी अंग विकृत होगा उसके अंदर अपने को तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। उसी प्रकार अपना जो पांचवा नियम होता है वो होता है, देखो, इत्थम भूत लक्षण। क्या है? इत्थम भूत लक्षण। देखो, इत्थम भूत लक्षण का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। कह रहा देखो कि जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तो इत्थम भूत लक्षण, एक प्रकार
मतलब ये एक चिन्ह होता है, चिन्ह यानी पहचान। तो जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है, यानी उसके बारे में जानकारी मिलती है या उसके बारे में ज्ञात होता है, तो उस चिन्हवाची यानी जो चिन्ह है उसका पहचानने का, उस चिन्हवाची या उस चिन्हवाचक जो शब्द है उसके अंदर हमेशा क्या होगी, तृतीया विभक्ति। जैसे अपना एग्जाम्पल, अपना एक उदाहरण है, पहला देखो, से जटाभि तापस प्रतीयते। कह रहा देखो कि वह जटाओं से, जटाओं बड़े बड़े बाल होते हैं, तो जटाओं से क्या तपस्वी प्रतीत होता है। तो यहां चिन्ह उसका क्या है, ये जटा है, इनसे पहचान होती है उसकी कि वो क्या है, एक तपस्वी है। क्या है, तपस्वी। तो जटा भी यानी पहचान हो गई। तो इस जटा भी में आपकी विभक्ति जो होगी तृतीया, और कारणम क्या लिखना है, चिन्हवाचक शब्द योगी। चिन्हवाचक शब्द के योग में जो है वो किसका प्रयोग हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का। दूसरा देखो अपन बात करते हैं, से बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। कह रहा देखो कि वह बालक पुस्तकों के द्वारा छात्र प्रतीत होता है। तो उस बालक की पहचान क्या है, पुस्तक। क्या है, पुस्तक उसकी पहचान है, यानी चिन्ह उसका क्या है, पुस्तक। और उस पुस्तकों से वो प्रतीत क्या हो रहा है, छात्र। तो यहां फिर चिन्हवाची शब्द आ गया। तो क्या करेंगे, देखो विभक्ति, रेखांकित पद की आपको विभक्ति बतानी है। तो रेखांकित पद में विभक्ति जो है वो कौन सी है, तृतीया। अब आपको कारण बताना है, तो लिखना है कारणम। क्या लिखना है, चिन्ह वाचक शब्द योगी। तो चिन्हवाचक शब्द योगी। तो इस प्रकार से जहां कोई चिन्ह होता है उसकी पहचान, उसके अंदर हमेशा क्या होगी, तृतीय विभक्ति। उसके बाद देखो अपना एक छठा होता है हेतु। हेतु क्या होता है, कारण होता है। हेतु यानी कारण। कह रहा देखो कि हेतुवाची, हेतुवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें, हेतु। हेतु होता है, हेतु होता है क्या, कारण। जो कारण होता है ना किसी का, उस कारण में हमेशा इसका प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का जो है वो प्रयोग होता है। तो कारणवाचक जो शब्द होंगे यानी हेतुवाचक शब्द, उसके अंदर तृतीय विभक्ति का हमेशा क्या करेंगे हम, प्रयोग। जैसे पुण्येन हरि से, क्या कह रहा है देखो कि जैसे पुण्येन हरि दृष्ट है। कह रहा देखो कि
पुण्य से हरि दिखाई देता है। अब कारण क्या हो गया? पुण्य। हेतु ये है, पुण्य नहीं करोगे हरि की दर्शन नहीं होंगे, हरि दिखाई नहीं देगा। तो पुण्येन हरि दृष्ट है। तो यहां जो पुण्येन है इसके अंदर तृतीय विभक्ति है, तो लिखेंगे आप विभक्ति तृतीया, कारणम क्या हो जाएगा? हेतुवाचक योगी, हेतुवाचक शब्द योगी। हेतुवाचक शब्द योगी, ये इसका जो है वो कारण होगा। दूसरा, जैसे इसके अंदर अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, विद्या विनयेन शोभते, यानी विद्या जो है वो विनम्रता से सुशोभित होती है। तो यहां विनयन के अंदर फिर तृतीय विभक्ति है और उसका कारणम जो है वो क्या आ जाएगा? हेतुवाचक शब्द योगी। अपना जो 7 नंबर का एक सूत्र होता है, क्या होता है देखो, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। कह रहा देखो कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्या क्या होता है? प्रकृत्या यानी प्रकृति, और प्रकृति को कहते हैं स्वभाव। तो प्रकृति यानी स्वभाव, तो प्रकृति स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। जैसे कह रहा देखो, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति होता है स्वभाव, आदमी का स्वभाव। तो स्वभाव जहां होगा ना, प्रकृति आदि, जो प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनके अंदर हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है ना, स्वभाव के योग में। जैसे उदाहरण अपना है, स सुखेन जीवती। कह रहा देखो कि वह सुख से जीवती यानी जीता है। तो वो उसका स्वभाव है, प्रकृति है। क्या है? सुख से जीना, सुख से जीवित रखें जीवती, यानी वह सुख से जीवित रहता है, ये उसका स्वभाव है। तो यहां आपका जो सुखेन है इसके अंदर जो है वो विभक्ति होगी तृतीया, और कारणम क्या लिखोगी? प्रकृति योगी। प्रकृति के कारण, स्वभाव के कारण उसके अंदर जो है वो तृतीय व्यक्ति है। जैसे देखो, गीता सरलतया लिखती। ठीक है ना? यानी गीता जो है वो सरलता से क्या करती है? लिखती है। ये उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, सरलता से लिखना, आसानी से। तो यहां फिर सरलता में पूछेगा कारण, रेखांकित पद में कारण बताओ, तो आपको विभक्ति ध्यान रखनी है। तो विभक्ति और कारण पूछेगा, विभक्ति और कारण बताओ, तो विभक्ति लिखेंगे पहले, विभक्ति हो जाएगी तृतीया, और कारणम
प्रकृति योगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो गीता सरलता से लिखती है, तो यहां सरलतया जो है ना उसमें तृतीय विभक्ति है, कारण क्या होगा, प्रकृति योगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विभक्ति ध्यान हो जाएगी, रेखांकित पद में विभक्ति लगी हुई आएगी तो पहचान लोगे। कारण ध्यान रखना है कि क्या कारण उसमें होता है। उसके बाद आपका अंतिम जो है वो है, देखो, निषेधार्थक। निषेधार्थक का मतलब निषेध करना, निषेध यानी रोकना। और इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, अलम। कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, अलम को हम प्रयोग करते हैं। अलम यानी निषेध अर्थ है। यह अलम क्या करता है, रोकता है। तो निषेधार्थक यानी अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति। किसके योग में, अलम। अलम होता है निषेध अर्थ, निषेध अर्थ में होता है, रोकना। उसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अपन उदाहरण करें, विवादेन अलम। ठीक है। अब अलम मतलब निषेध करता है, रोकता है। क्या करता है, विवादेन यानी विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। तो विवादेन, विवादेन में विभक्ति कौन सी, तृतीया। और कारणम क्या हो जाएगा, अलम योगी। अलम है ना, तो अलम योगी। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है वो तृतीय विभक्ति होती है। इसी के अंदर अपन दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे हसितेन अलम यानी हंसो मत। तो वहां भी निषेध करता है, किससे, हंसने से। तो इस प्रकार अपनी जो है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। रेखांकित पद होगा, उसमें आपको विभक्ति पहचाननी है, और विभक्ति पहचान करने के बाद कारण क्या है वो आपको इसके अंदर लिखना है। वहां पर आपकी जो है वो तृतीय विभक्ति होगी। यहां आपकी तृतीय विभक्ति है वो समाप्त होती है। उसके बाद अगली जो विभक्ति है वो अपन पढ़ेंगे।